हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सब का मकसद नहीं, अब हम सब की कोशिश हो कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो पर अब राष्ट्रवाद की आग जलनी चाहिए। हर भारतीय के अंदर राष्ट्रवाद की आग जलनी चाहिए। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका भाई करण। आज हमारा देश भारत पिछले कुछ समय से युद्ध काल से गुजर रहा, चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा युद्ध की बात हो या फिर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा प्रॉक्सी वार हो, चाहे फिर वो कोविड-19 कोरोना वायरस, इसे तो कोविड-19 कोरोना वायरस भी नहीं कह सकते, एज ए चाइनीज वायरस, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ युद्ध की स्थिति हो, या फिर देश के अंदर बैठे चंद गद्दारों की बात हो। आज हमारे देश में आज से 15 दिन पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में जो मुठभेड़ हुई, जो गुत्थम गुत्थे की लड़ाई हुई, उसमें चाइना के 47 सैनिक मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, और भारत के 20 सैनिकों ने अपनी शहादत दी, शहीद हुए। और हमारे देश के वो कुछ क्षेत्रीय दल हो या फिर राष्ट्रीय दल या कुछ छुट भइये नेता, वो सभी ने सामने फ्रंट पे आके लीड करके बोलना शुरू कर दिया कि चाइना ने भारत के टेरिटरी में घुस करके भारत के जमीन को कब्जा कर लिया और हमारे देश के 20 सैनिकों को मार दिया। मैं वैसे तुच्चे गिरे हुए नेताओं को बोलना चाहता हूं जो युद्ध काल के स्थिति में जब हमारा देश खड़ा हो तो ऐसे समय पे भी आकर के अपनी गंदी राजनीति को लाना बंद नहीं करते। ये वैसे लोग बोल रहे हैं, मैं वैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता, जिसने इस देश पे सबसे ज़्यादा रूल किया। और देश का इस पॉइंट को नोट कीजिएगा मेरे भाइयों एवं बहनों और दोस्तों मित्रों, 1,62,000 वर्ग किलोमीटर जमीन इनके शासनकाल में धीरे धीरे कर करके हमारे देश के सरजमी को कब्जा कर लिया। और इसी दुश्मन मुल्क चाइना के द्वारा उनके पार्टियों में फंडिंग की जाती थी, और ये लोग आकर के हिसाब मांग रहे हैं और बोलना शुरू कर दिए कि हमारे देश के सरजमी पे कब्जा कर लिया। और देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने फ्रंट पे आकर के ये बात बोली, पहले मैं ये बात बता दूं कि मैं किसी पार्टी या किसी विशेष आइडियोलॉजी के साथ खड़ा नहीं हूं। मेरी आइडियोलॉजी में कुछ है तो वो सिर्फ राष्ट्र, राष्ट्र के पहले कुछ नहीं और राष्ट्र के बाद कुछ नहीं। और जहां तक रही बात, इन सारे लोगों को पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, चाहे वो टीवी डिबेट में देखूं या फिर सोशल साइट पे, इन लोगों ने गंदी राजनीति की प्रकाष्ठा इतना आगे ले जाकर के पहुंचा दिया कि समझ में नहीं आती कि हमारे मादरे वतन इसी धरती की पैदाइश हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मातृभूमि ने गुलाब के फूल को भी जन्म दिया और कैक्टस भरे कांटों वाले पौधे को भी जन्म दिया। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं इस बात को आपके साथ
साझा करना चाहता हूँ। भारत का एक नागरिक होने के नाते और हम सब का ये कर्तव्य है कि ऐसे स्थिति में आकर के हर भारतीय को जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो वो सब एक साथ खड़े हो जाए। और जहाँ तक रही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आकर के फ्रंट पे ये बात बोले कि 20 सैनिकों की शहादत, उनकी बलिदान बेकार नहीं जाएगी। ये एक ऐसे शख्स ने आकर के बोला जो देश के 135 करोड़ लोगों के द्वारा संवैधानिक तरीके से दोबारा चुने हुए प्रधानमंत्री, जो कि एक व्यक्ति नहीं एक व्यक्तित्व हैं, जो एक विचार नहीं विचारधारा है, जो एक शख्स नहीं शख्सियत हैं, जो एक शरीर नहीं एक चरित्र हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस मादरे वतन इस भारत माता के लिए संपूर्ण निछावर कर दिया और 24 आवर्स लगे रहते हैं कि भारत की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए वो सब कुछ जो उनके अपने कैपेसिटी में है वो सारा चीज कर सकें। और आज से कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट भी देखना शुरू हो गया और चाइना के 59 ऐप को बैन कर दिया गया भारत में। तो ऐसे ही कुछ छुट भैये नेताओं को जब मैं देखता हूं और कुछ टिकटॉकिया लोगों को आकर के बोलते हैं कि ये 59 ऐप को बंद कर देने से क्या होगा, मैं इन सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से बतलाना चाहता हूं। इन जाहिलों को, जाहिल भी कहना इन लोगों के लिए कम है, इन महामूर्खों को, कि आज जब देश युद्ध काल की स्थिति में खड़ा हो और ऐसे स्थिति में नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है और एक सकारात्मक सोच के साथ जब चलोगे तो सब कुछ सकारात्मक ही होगा। और जहां तक ये 59 ऐप की बात है तो इस पे मैं थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं। ये 59 ऐप से कितना चाइना को नुकसान होगा इसमें मैं जानना नहीं चाहता, पर अगर किसी को इस बारे में जानना हो तो मैं अपने फेसबुक पेज पे मेरा नंबर है, वो मेरे से जब जहां जिस वक्त चाहे डिबेट करने के लिए बुला सकता है और मैं आ सकता हूं। और जहां तक रही बात ये 59 ऐप के बंद करने से, तो ये 59 ऐप के बंद करने से मेरे भाई यही होगा कि एक तो हमारे कल्चर को हमारे संस्कृति को इसमें कुछ ऐसे ऐप्स थे जो कि नुकसान पहुंचा रहा था। दूसरा, जहां तक रही बात इस मानवता विरोधी विस्तारवादी सोच से चलने वाले हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की बात जब मैं करता हूं, जो कि संपूर्ण विश्व को और पूरे मानव जाति को इस कोविड-19 कोरोना वायरस चाइनीज वायरस दिया है। और जहां तक रही बात चाइना के आजू बाजू में जितने सारे 18 मुल्क हैं जिनके साथ उसका जमीनी विवाद है और उन सारे छोटे छोटे कमजोर मुल्कों के जमीन को कब्जा कर करके अपने में मिला रहा है और उसको क्रश कर रहा है, वो सारे छोटे छोटे और कमजोर शोषित देश इस भारत के शीर्ष नेतृत्व, विश्व के ग्लोबल लीडर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि एक ग्लोबल लीडर भी हैं, उनके नेतृत्व में आके खड़ा हो जाएगा। और ये रुझान आना शुरू हो गया है। ये है सकारात्मक सोच। ये एक डिजिटल स्ट्राइक जो है ये बहुत मायने में एक अलग जगह पे ले जाएगा। वो सारे मुल्क जिनके साथ ये क्रश किया गया ये तानाशाह मुल्क के द्वारा, वो सारे 18 मुल्क एक एक करके इस शीर्ष नेतृत्व के पीछे आके खड़े हो जाएंगे। और जहां तक रही बात ये जो चाइना है
ये जो अपने आप को हर वक्त दिखाने की कोशिश करता है कि नंबर 1 पे मुझे पहुंचना और अमेरिका को वहां से हटाना है, जो ये गलतफहमी पाल चुका है, वो सारे लोगों को जो अमेरिका के अंदर जो मानवता को खत्म करने की कोशिश और पूरे विश्व समुदाय को खत्म करने की जो ये कोशिश किया है चाइना, वो सारे सुपर पावर भी आकर के भारत के साथ खड़े हो गए। और उसके बाद जहां तक रही बात और फैसले लेने की, तो देश के अंदर चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, सभी ने एक एक करके भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए एक से एक कड़े फैसले लेना शुरू कर दिए, जिसमें हाईवे में जितने भी चाइनीज कंपनियां थी उनके कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए। जितने भी मेट्रो में चाइनीज कंपनियां थे उनके कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए। बीएसएनएल के अंदर जो 4G चालू करने वाला चाइना था उसके भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए। रेलवे के अंदर जितनी भी चाइनीज कंपनियां काम कर रही थी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए। मोनो रेल के अंदर जितनी भी चाइनीज कंपनियां काम कर रही थी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए। ब्रिज में जितनी चाइनीज कंपनियां काम कर रही थी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए। और जहां तक रही बात अपने देश की, हम सब भारतवासी शांति से जीने वाले और शांति का प्रचार प्रसार करके शांति की स्थापना के लिए चलने वाले देश हैं और सबके विचारों में सिर्फ शांति है। पर एक बात बतला देना चाहता हूं कि जब बात अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की आती है तो हमारे पास बहुत सारे आदर्श हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनका अनुसरण हम अपने जीवन में कर सकते हैं। और जहां तक रही बात, तो हम भारतवासी मुरलीधारी कृष्ण की भी पूजा करते हैं और सुदर्शनधारी श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे मानव जाति को प्रेम, एकता, भाईचारे का उदाहरण प्रस्तुत किया और जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और मानवता की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए गीता का ज्ञान भी दिया है। हम सभी भारतवासी शास्त्र की भी पूजा करते हैं और शस्त्र की भी पूजा करते हैं। हम सभी भारतवासी के धमनियों में ऐसे महापुरुषों का रक्त दौड़ रहा है जिसने इन आक्रांताओं के खिलाफ लड़ने में अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया। चाहे वो बात महाराणा प्रताप की हो, चाहे वो बात वीर शिवाजी की हो, चाहे वो बात शेरे भगत सिंह की हो, चाहे वो बात चंद्रशेखर आजाद की हो, चाहे वो शक्ति स्वरूपा माँ लक्ष्मीबाई की हो। ऐसे हजारों उदाहरण सामने पड़े हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये धरती वीरों की धरती है और जब जब हमारे एकता, अखंडता और संप्रभुता और मानवता की स्थापना के लिए ऐसे बुरे ताकत हमारे धर्म, हमारे देश के खिलाफ आके खड़े होंगे तो हम सबको पुनः अपने उन महापुरुषों को अपने अंदर जागृत करना होगा। और कमजोर लोग कभी शांति की स्थापना नहीं कर सकते और एक जागरूक और मजबूत समाज ही बुरे समय में अपना परिचय देता है। देश का शीर्ष नेतृत्व अपने हिसाब से एक कठोर डिसीजन ले रही है
और हम सबको भी आगे आकर के भारत के एक सैनिक के तौर पे, भारत के एक नागरिक के तौर पे अपना अपना योगदान देना है और सभी चाइनीजों सामान का, जितने भी चाइनीज आइटम हैं उन सब का संपूर्ण बहिष्कार करना है। युद्ध सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाता, युद्ध आर्थिक तरीके से भी लड़ा जाता, युद्ध कूटनीतिक तरीके से भी लड़ा जाता, युद्ध गोला बारूद असला से भी लड़ा जाता। हर क्षेत्र से लड़ाई लड़ी जाएगी। और जहां तक रही बात इस युद्ध की, तो ये युद्ध भारत और सिर्फ चाइना के बीच में नहीं होगा। ये युद्ध में एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म है, एक तरफ मानवता है और एक तरफ मानवता विरोधी ताकत है। और जो हम लोग का अस्तित्व कुछ समय के लिए खो गया था, वो इस समय के बाद पुनः सामने आकर के मूल स्वरूप में आएगा और हम सब एक विश्व गुरु के तौर पे विश्व समुदाय के सामने उभरेंगे। और विश्व की सारी शक्तियां आज भारत के साथ खड़ी है। हमने चाइना को बुद्ध दिया और वो मुझे युद्ध देने की बात करता है, तो भारत और भारत का 135 करोड़ जनता पूरी तरीके से इस युद्ध के लिए खड़ा है। उस चाइनीज को मैं ये बतलाना चाहता हूं कि हमारे इतिहास, हमारे संस्कृति का तो अध्ययन कर लेता। हम सभी भारतवासी का एक इतिहास है, हमारी संस्कृति धर्म की स्थापना के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और फिर से विश्व समुदाय में धर्म की स्थापना यही भारत करेगा, यही 135 करोड़ जनता करेगी। अगर वो युद्ध चाहता है तो युद्ध होगा, अगर वो बुद्ध के उपदेशों पे चलना चाहता है तो चले, नहीं तो युद्ध के लिए भारत खड़ा है और उसका पुरजोर तरीके से जवाब देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरा आप लोगों से एक अपील है, एक गुजारिश है कि इस समय सब एक होकर के इस मानवता विरोधी ताकत के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े हो जाइए और संपूर्ण बहिष्कार कीजिए इस चाइनीज सामानों का। और बॉर्डर पे हमारी सेना देख लेगी। और आपको एक बार बता दूं, जो कुछ जानकारी में है हमारा, बहुत जल्द एक अच्छा न्यूज आप सबों को मिलने जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, फिर से एक बार बोलता हूं, संपूर्ण बहिष्कार कीजिए। इसी तरीके से मैं आपके साथ, आपका भाई, आपका दोस्त, वीडियोज के माध्यम से आता रहूंगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।